दर्द, आज पोंछने आए पंजाब के लोगों के आंसू। इंडोनेशिया के बाली एयरपोर्ट से भारत के लिए रवाना हुआ डॉन छोटा राजन, कहा अपनी धरती मां के पास जा रहा हूं, खुश हूं, सीबीआई करेगी डॉन से जुड़े सभी मामलों की जांच। असहिष्णुता के मुद्दे पर विरोध जताने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार लौटाने का फैसला, निर्देशक कुंदन शाह, अरुंधति रॉय, सईद मिर्जा समेत 24 पुरस्कार विजेता लौटाएंगे अवार्ड। और मोहाली टेस्ट में पहले दिन गेंदबाजी का रहा बोलबाला, टीम इंडिया सिर्फ 201 रन पर ऑल आउट, दक्षिण अफ्रीका के भी 2 विकेट सस्ते में निपटे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। मैं हूं अनंत भट्ट और मेरे साथ मौजूद हैं लाइव इंडिया के ग्रुप एडिटर इन चीफ सतीश के सिंह, और हम बात कर रहे हैं महा एग्जिट पोल यानी कि फाइनल वर्डिक्ट बिहार चुनाव को लेकर। आज एग्जिट पोल के रुझान नतीजे हमारे सामने आए हैं और तमाम जो एग्जिट पोल सामने आए हैं, 7 में से 5 एग्जिट पोल बता रहे हैं कि माहौल महागठबंधन के पक्ष में है, जबकि टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल ने क्लियर कट मेजोरिटी का अनुमान दिया है एनडीए के लिए और महागठबंधन को काफी पीछे दिखाया है। आज तक और जो सिसरो का एग्जिट पोल है उसमें एनडीए को बढ़त तो है, लेकिन महागठबंधन भी बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। तो तमाम इन आंकड़ों पर, तमाम पहलुओं पर आज हम चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा में हमारे साथ लगातार खास मेहमानों का पैनल भी मौजूद है। इस समय हमारे साथ अपने मेहमानों का परिचय हम करवा दें एक बार फिर से। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीलाभ मिश्रा जी मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे सहयोगी शादाब सिद्दीकी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी नेता साबिर अली भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे। सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत करने से पहले एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम बता दें कि जितने भी एग्जिट पोल आए हैं, 7 एग्जिट पोल अभी तक सामने आए हैं जिनके आंकड़े हमने आपको दिखाए, और उन 7 में से 5 एग्जिट पोल ऐसे हैं जो महागठबंधन को बढ़त दिखा रहे हैं। बातचीत की शुरुआत करते हैं। सतीश जी हमारे साथ मौजूद हैं। सतीश जी, तमाम एग्जिट पोल को लेकर आपका क्या आकलन है, क्या कहते हैं एग्जिट पोल? देखिए, 2 एग्जिट पोल जो हैं एकदम से ऑपोजिट हैं। हालांकि वो एक उसमें से एग्जिट पोल अभी 8 बजे दे रहे होंगे कि उनका फाइनल उसमें वर्डिक्ट क्या आया है जी। जो एबीपी निल्सन का जो है उसमें 130 सीटों के साथ बढ़त दी जा रही थी लालू नीतीश को, और दूसरी तरफ चाणक्य का है जिसमें 155 सीटें जो हैं एनडीए को वो दे रहे हैं, प्लस माइनस शायद 11 है ना। ये 2 ऑपोजिट पोल है। बाकी अगर आप जितने भी देखेंगे, बाकी जितने भी आप 5 ले रहे थे, तो उसमें स्पष्ट नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। उसमें 2-4 सीट इधर उधर है, कुछ में महागठबंधन आगे है। तो आज तक सिसरो वाले में हम देख रहे हैं उनके हिसाब से वो स्पष्ट वो भी नहीं है। वो 1-2 सीट 4 सीट ऐसे करके उन्होंने एनडीए को बढ़त दी है। तो ऑपोजिट पे ही बात करनी पड़ेगी। मुख्य बात यह है कि ऑपोजिट वाले पे ही बात करनी पड़ेगी। जो मैंने जो समझा, मैं जहां रहता हूं वहां की बात उठा रहा हूं। उन्होंने थर्ड फेज जो चुनाव का था एबीपी निल्सन ने, उसमें उन्होंने एक तरफा दिखाया है कि वो जा रहा है महागठबंधन के पक्ष में जी, जिससे मुझे नहीं लगता कि मैं सहमत हूं। बाकी मैं उनसे चारों राउंड पे सहमत हूं, लेकिन थर्ड फेज के बारे में मुझे जानकारी है और उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि वो एक तरफा उन्होंने एकदम महागठबंधन का स्वीप दिखाया है, पता किया है जो उनका दावा है, लगता नहीं है। फिर थर्ड फेज और फोर्थ फेज की जो वोटिंग थी वो लगभग एक ट्रेंड दिखाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जो चाणक्य न्यूज 24 का जो है एग्जिट पोल, वो तो अलग ही है। इसका मतलब अगर वो सही है, हालांकि चाणक्य पहले भी सही हुआ एक बार, अब देखिए एग्जिट पोल में तुक्का लगता है, क्या लगता है कहना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में चाणक्य की रीडिंग थी कि 291 बीजेपी को और 340 के लगभग
हाँ, तो हम उसको अलग नहीं करके देख सकते। लेकिन मेरे ख्याल से जो मैं अपना व्यक्तिगत भी समझने की कोशिश कर रहा हूं, मैं पहले भी कह के गया था कि ज्यादा सीटों का फर्क नहीं होना चाहिए, पहली बात। और अगर आप देखेंगे जो जितने भी एग्जिट पोल आए हैं वो क्लोज ही दिखा रहे हैं, और 22 भी अगर दिखा रहा है, क्या नाम है, एबीपी, वो भी क्लोज ही माना जाएगा जैसे चुनाव लड़ा गया है। 2000 तो रैलियां होंगी, है कि नहीं? तो वो मुझे समझ में आता है कि क्लोज ही दिखा रहे हैं। और अगर चाणक्य की सही है तो फिर तब तो हमारी बात रह जाएगी, हम गलत हो जाएंगे। और तब ये है कि वो विकास और सोशल इंजीनियरिंग जो एनडीए ने किया, और एक जो बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर अगर चाणक्य सही है तो वो ये है कि फिर लालू और नीतीश का आना शायद नीतीश के लिए भारी पड़ जाएगा, लालू का रिवाइवल हो जाएगा। चलिए हम सीधे रुक करेंगे, बीजेपी नेता साबिर अली भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। साबिर अली जी, टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल से पहले जितने भी एग्जिट पोल थे उससे ऐसा लगता था कि एनडीए पीछे है, लेकिन अब जो एग्जिट पोल आया है, अब उस एग्जिट पोल को देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? एग्जिट पोल के जो अनुमान सामने आए हैं इनको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? जितने भी एग्जिट पोल है मैं उसका सम्मान करता हूं। आप यकीन माने, मैं तकरीबन 5 बजे दिल्ली शहर में पहुंचा। मैं लगातार क्षेत्र से आ रहा हूं और अपना भी हर आदमी का अनुभव है, मैं अपना अनुभव कह रहा हूं कि मैंने अपने जिंदगी में 27 साल में जो 40-40 किलोमीटर के रेंज में जो सभाएं नरेंद्र मोदी जी ने की, और जो लोगों के अंदर, ठीक है सभा में लोग लाए भी जाते, लेकिन जिस तरह लोगों ने उमड़ा, उत्साह था धूपों में, उनके भी लोग दावा करते हैं कि बहुत लोग आते हैं, लेकिन मैंने ऐसा दृश्य राजनीति में कभी नहीं देखा कि इस तरह से लग रहा था कि आदमी चींटी की तरह चल के आ रहा है। और ये दृश्य दर्शाता है, भले वो कितना कन्वर्ट हो नहीं हो, ये तो 8 तारीख को साबित हो जाएगा, लेकिन दृश्य दर्शाता है कि लालू नीतीश की गठबंधन के लोगों ने नकारा है, और एनडीए का और नरेंद्र मोदी के प्रति जो लोगों का उत्साह था, सम्मान था, जो ललक था, वो आज भी बरकरार है। साबिर अली जी, क्या वजह है कि फिर नेताओं के चेहरे पे वो उत्साह नजर नहीं आ रहा? हमने सीपी ठाकुर जी से बातचीत की थी, वो तो कहीं ना कहीं ये मानकर चलते हुए नजर आए कि आप चीजें हाथ से गई हैं, चीजें हाथ से जा रही हैं। अब पता नहीं उन्होंने क्या कहा नहीं कहा, चूंकि हम भी उसी क्षेत्र पे बाय रोड तकरीबन 60 से 64 के आसपास विधानसभाओं में दिन भर गुजारा। साफ जाहिर है कि एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ, नंबर हमारा बोलना ठीक नहीं है, वीवीएम बंद हो गया है, ऐसा नहीं कि हम आंख बंद करें और नजूमी है और कह दे कि इतना हमारा वोट आ जाएगा, लेकिन लोगों की रुझान बिहार में सत्ता परिवर्तन और विकास के प्रति जो उल्लास है वो ये साबित करता है कि एनडीए की सरकार बनेगी, और लोगों को आज भी नरेंद्र मोदी पे उतना ही भरोसा था जितना कल था। चलिए साबिर अली जी, आप जी, रिजल्ट तो 8 तारीख को आएगा, उस वक्त क्लियर होगा कि एनडीए सत्ता में आ रहा है या नीतीश कुमार आ रहे हैं। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि जो इस बार जिस तरीके से कैंपेन हुई, जिस तरीके की भाषा बोली गई, जिस तरीके के एडवर्टीजमेंट आया, उससे ऐसा लगता है कि जो बिहार की में जो राजनीति हुई उसका स्तर बहुत नीचे चला गया। खासतौर पे बीजेपी नेताओं के कुछ ट्वीट रहे या जो अखबार में विज्ञापन आए वो बेहद आपत्तिजनक थे। इलेक्शन कमीशन को भी रोक लगानी पड़ी। तो आपको लगता है कि बीजेपी का जो कैंपेन था वो बहुत ज्यादा निगेटिव था, पोलराइज करने की कोशिश की गई बीजेपी की तरफ से? देखिए शादाब साहब, मैं आपको बताऊं कि राजनीति के मैदान में हर सियासी पार्टी, जब इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हुआ था तो इसकी शुरुआत लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार और सोनिया गांधी की मौजूदगी में अपने पूरे भाषण के क्रम में, आप उसको उठाकर रकाई से देख लीजिए, एक बार भी बिहार की और बिहार की नौजवानों की, बिहार की महिलाओं की, बिहार की तरक्की की कोई बात नहीं की, सिवाय यदुवंशी और जदवंशियों की बात की। शुरुआत उन्होंने की थी। राजनीति है, बिहार की तरक्की की बात है। आपने जो एडवर्टीजमेंट की बात की, वो हर पार्टी की अपनी एक रणनीति है और उस रणनीति के तहत काम करती है। शुरुआत आप कह रहे हैं कि लालू नीतीश ने की, पीछे तो बीजेपी भी नहीं रही। मैंने ये कहा ही नहीं कि कौन पीछे और कौन आगे। मैंने कहा कि हर पार्टी की अपनी स्ट्रेटेजी है, राजनीति की लड़ाई है, और बिहार में परिवर्तन जरूरी है। बिहार की तरक्की रुकी हुई है। बीजेपी के साथ नीतीश कुमार मिलकर बिहार की तरक्की में
आगे बढ़े थे। 2 साल से ब्रेक लग गया और वो सिर्फ जोड़ तोड़ की राजनीति और वो सत्ता में बने रहे, उनका पूरा प्रयास। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप 2 साल का रिकॉर्ड निकाल लो उनके काम का और पहले के 8 साल का, साफ जाहिर हो जाएगा। साबिर अली को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि नीतीश कुमार ने 2 साल में कुछ नहीं किया। इसका मतलब है जब बीजेपी साथ थी उन्होंने काम किया, बीजेपी से अलग हुए धोखा देके, उसके बाद उनके राजनीति के डिक्शनरी से लालू यादव की डिक्शनरी शुरू हो गई जंगल राज की और प्रगति का जी। साबिर अली जी लौटते हैं आपके पास, नीलाभ जी के पास यहाँ पे चलना चाहेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलाभ जी, ये ऊर्जा और ये जो कॉन्फिडेंस अब हम देख रहे हैं बीजेपी नेताओं में, ये जो एग्जिट पोल आया टुडेज चाणक्य का, उसके बाद का आप नतीजा देख रहे हैं, या फिर जमीनी हकीकत कहीं ना कहीं ठीक से उनका असेसमेंट नहीं हो पाया, या जो एग्जिट पोल के अनुमान है वो कहीं मैच कर पा रहे नेताओं के इन बयानों से? कि वो अभी भी ऊपर के नेता कुछ नहीं बोल रहे हैं जी। और शुरू से आप देखेंगे लालू यादव ने ट्वीट किया 190 सीटें आएंगी, नीतीश कुमार ने कुछ किया? तो दरअसल मसला ये है कि नेता भी अनिश्चित हैं अभी, क्योंकि थोड़ी लड़ाई कांटे की थी वहां और कोई नहीं जानता कि मतदाता ने अंत में किया क्या है। वो तो मतपेटी में कैद है। इसलिए अब आप पूछेंगे तो हर कोई अपने को डिफेंड तो करेगा ही, लेकिन सीधे तौर पर आगे बढ़ के न तो अमित शाह ने कुछ कहा है न नीतीश कुमार ने कुछ कहा है। जी। और शादाब, आप क्या वजह देखते हैं कि लालू इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं? लालू को कहीं ये लगता है कि कम से कम उनकी जमीन तो बच चुकी है, उनका तो रिवाइवल बिहार की पॉलिटिक्स में हो गया है, जो माना जा रहा था कि इस चुनाव के बाद अगर फेवरेबल नतीजे नहीं आए तो लालू ग्राउंड जीरो पर है एकदम। देखिए, लालू, अगर आप लालू यादव की बात करें तो लालू यादव शुरू से ही वोकल रहे हैं। अगर आप इस पूरे इलेक्शन को देखें तो लालू यादव ने इस इलेक्शन में लीड ली, बहुत ऑफेंसिव वो दिखाई दिए, फर्स्ट 2 राउंड में बहुत ऑफेंसिव रहे। जो रिजर्वेशन का मामला था लालू यादव ने जोर शोर से उठाया। हालांकि 3rd 4th राउंड में लालू यादव जरूर ऐसा लगा कि थोड़ा उनका टेम्पो लूज हुआ है, लेकिन लालू यादव ऑफेंसिव रहे। देखिए, लालू यादव आज भी वो दावा कर रहे थे कि हम 190 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, लेकिन जैसा नीलाभ जी कह रहे थे, मैं उसी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि देखिए, बड़े नेताओं ने, अमित शाह ने कुछ नहीं बोला, नीतीश कुमार को एक सेंसिबल नेता माना जाता है, नीतीश कुमार को माना जाता है कि कोई बात करते हैं तो वो गंभीरता से करते हैं, नीतीश कुमार ने नहीं बोला। तो ऐसा लगता है कि कंफ्यूजन है। देखिए, जो आप एग्जिट पोल भी देखें तो उसमें जो एग्जिट पोल आए हैं वो बहुत कंफ्यूजिंग है। कुछ चैनल्स ने तो 20-20 सीटों की मार्जिन रखी है कि 20 तो इतनी ज्यादा मार्जिन अगर दिखाया जा रहा है तो ऐसा लगता है कि जो एग्जिट पोल दिखाने वाले हैं उनके मन में भी एक भ्रम है कि क्या हुआ है। तो मुझे लगता है कि 8 तारीख तक इंतजार करना चाहिए एग्जिट पोल। 8 तक इंतजार करेंगे। सतीश जी, यहाँ पर ये समझना चाहेंगे कि लालू जो इतना कॉन्फिडेंट हैं, जो इतने वोकल हैं, और ऐसा लगता है कि जेडीयू के नेता सोच समझ कर बयान देने, वो भी चीजों को देख लेना चाहते हैं, परख लेना चाहते हैं, जल्दबाजी में कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन लालू उतनी धैर्य नहीं दिखा रहे हैं। लालू तुरंत एकदम सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एज इफ के नतीजे सामने आ गए हो सकता है कि उनको बहुत दिनों के बाद कुछ उम्मीद नजर आ रही हो। पहली बात तो यह है, ये हो सकता है कि आज 5th राउंड की पोलिंग थी और 5th राउंड में तो ये निश्चित था कि महागठबंधन को थोड़ा तो जरूर लीड रहेगा और उसके आधार पर लालू कह रहे हो। लेकिन मजे की बात क्या है कि हमने जो आप चाणक्य को छोड़ दीजिए और एबीपी निल्सन को छोड़ दीजिए, तो कोई एग्जिट पोल जो है बहुत स्पष्ट कोई बात लेके सामने नहीं आया है। ठीक है ना? वो जो स्पष्ट लेके नहीं आया है, मैं समझता हूं शायद लालू यादव को वही लगता हो कि उनकी उम्मीद है, जो ये मुझे लगता है। और उनके बॉडी लैंग्वेज में तो मैं कहूंगा कि बॉडी लैंग्वेज उनका खराब नहीं था। एक होता है कि जबरन जब आप हार जाते हैं तो आप कहते रहें कि भाई ये हो रहा है, लेकिन उनका बॉडी लैंग्वेज थोड़ा पॉजिटिव था, ऐसा मैंने देखने में मुझे आया। लालू यादव के लिए ये भी था, लालू यादव के खिलाफ 2-3 चीजें चल रही थी। एक कि जो उनके ऊपर आरोप जंगल राज का लगता है, और दूसरा ये कि क्या नीतीश के वोटर जो हैं और वो लालू में अपना वोट ट्रांसफर करेंगे या नहीं करेंगे। एक तो ये बात आ रही थी। दूसरा, महिलाओं में मेरी समझ से भाजपा ने और गठबंधन ने डालने की कोशिश की कि कहीं जंगल राज वापस ना आ जाए, है ना? क्योंकि पहले दूसरे राउंड में ये कहा गया था कि जोर जोर से कहा गया था
और कि महिलाओं ने शायद नीतीश को चुना है ना, ये बात तो बार बार आ रही थी। और पहले 2 राउंड के बाद नीतीश ने ये बात शुरू की थी कहना कि ये तो एनडीए का गठबंधन, एनडीए जो है साफ हो गया। उन्होंने कहा था सुपड़ा साफ हो गया। उसके बाद उन्होंने शायद नहीं कहा ऐसा, फिर या तो मैंने सुना नहीं या फिर टीवी पे नहीं सुना, लालू जरूर बार बार कहते रहे। तो देखना यह है, बिहार में कुछ देखने के लिए खास है नहीं, बहुत क्लैरिटी है कि ये विकास का मुद्दा या सुशासन का मुद्दा, यही महत्वपूर्ण मुद्दा था बिहार में और रहेगा, यही रहेगा। आरक्षण 1.5-2 महीना पहले आया था, 1.5 महीने पहले आया था। आरक्षण बीच में लाया गया या फिर आ गया, वो पहले नहीं चल रहा था, पहले कोई बात ही नहीं थी, अचानक से आया था जिसको लालू ने कैश करने की कोशिश की, ये बात है। लेकिन विकास सुशासन का मुद्दा या मोदी का विकास का वायदा या परफॉर्मेंस वो, या फिर नीतीश का जो काम 10 साल का है, या यही विकास। तो अब जनता को ने, मेरे ख्याल से अब जनता आरक्षण के छौंक के साथ किस विकास को चुना है, यही है वोट। चलिए हम सीधे रुक करते हैं पटना का। रोशन मेरे सहयोगी मौजूद हैं वहां पर और डॉक्टर उपेंद्र कुमार जेडीयू प्रवक्ता भी उनके साथ मौजूद हैं। रोशन, उपेंद्र जी से हम जानना चाहेंगे, जो एग्जिट पोल आए हैं, लालू जितने कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, इसी पहलू पर हम चर्चा कर रहे हैं कि लालू के अलावा महागठबंधन में कोई भी नेता, खासकर से जेडीयू की तरफ से कोई भी नेता इतने कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात नहीं कह रहा, वो भी वेट एंड वॉच की स्थिति में नजर आते हैं, ऐसा क्यों है? डॉक्टर उपेंद्र कुमार हमारे साथ हैं, उपेंद्र प्रसाद जी। अभी जो स्टूडियो में चर्चा हो रही है लगातार, ये आपने नेक टू नेक फाइट की, जिस पर हम बात कर रहे थे कि सर्वे में कहीं क्लोज फाइट है, बहुत कम मार्जिन है, और अगर आप चाणक्य 24 सर्वे देखें तो उसमें ज्यादा जबरदस्त बढ़त दिखाई है एनडीए को। इसके बाद लालू यादव सामने आते हैं और वो अपनी बात पर कायम है कि 190 प्लस की जो वो बात कर रहे हैं, लेकिन जेडीयू का कोई नेता इस तरीके से खुलकर इतने बड़े मार्जिन की बात नहीं कर रहा है। क्या वजह है? आप क्या अभी इंतजार कर रहे हैं 8 तारीख का? नहीं, देखिए दरअसल बात क्या है कि हमारा निश्चित रूप से महागठबंधन की बढ़त है, हमारी सरकार बनेगी। चूंकि जो आपके सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं, हमारे जो वोटर्स हैं इंट्रोवर्ट हैं, बोलते कम है, काम ज्यादा करते हैं। उनके जो वोटर है एक्सट्रोवर्ट हैं, जितना कहते करते नहीं उससे ज्यादा बोलते हैं। और चूंकि आप तो जानते हैं देश के प्रधानमंत्री जी, आपके वोटर्स कम बोलते हैं, करते ज्यादा है। नेताओं ने तो खूब बोला है। नहीं, नेताओं उनके सामने कहाँ, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी चिल्ला कर बोलते हैं बिना कॉमा फुल स्टॉप दिए हुए, हमारे नेता नीतीश कुमार संयमित बोलते हैं। तो जेडीयू का एक तो स्टैंड होगा, आप कहीं कोई तो आंकड़ा आपने सोचा होगा कि हाँ ये मार्जिन निश्चित रूप से हम 150 प्लस है। 150 प्लस पर आप कायम है? हाँ, 150 प्लस है। लालू यादव जी जो बोल रहे हैं 190 प्लस हो सकता है, हम तो प्लस कह रहे हैं ना, हो सकता है उनका भी आंकड़ा सही हो। तो जिन सर्वे में बिल्कुल क्लोज फाइट दिखाई जा रही है, उपेंद्र जी उससे आप सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ। बहुत का अंतर है, बहुत डिफरेंसेज है। हाँ। और देखिए 2-3 बात है। हाँ। जनता बिहार की आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लोकसभा चुनाव में भी देखी, और जिस तरह से बढ़ चढ़ के उन्होंने वादा किया देश की जनता के सामने, और जिस तरह से यू टर्न हो लिए, इस बार भी उसी अंदाज में बोले, तो इस बार बिहार की जनता उनकी बातों पर यकीन ही नहीं की। नहीं, रोशन ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हो पाए, यू टर्न ले लिया। जो नीतीश ने वादे किए थे वो सारे वादे पूरे हो गए। जो मोदी जी ने वादे किए वो पूरे नहीं हो पाए, आपका आरोप है। नीतीश कुमार ने जो वादे किए थे वो पूरे हो गए? निश्चित रूप से पूरे हुए। उन्होंने कहा कि हमें बिहार की यदि सत्ता मिलती है तो हम बिहार में जो बदहाल सड़कों की स्थिति है उसको हम ऐसा सुधार लाएंगे कि 5 से 6 घंटा में हम बिहार के किसी भी कोने से राजधानी पहुंच सकते हैं। ठीक है। आरोप है कि जिस बदहाल स्थिति से आप बेहतर स्थिति में लाए, आप वही बदहाल स्थिति तक पहुंचाने वालों के साथ हो गए। नहीं, सवाल उठता है कि आप देख लीजिए, जिन पर आप बदहाल की बात कर रहे हैं, हाँ। जो बदहाल जिन्होंने किया, निश्चित रूप से आप याद कीजिए 1990 के पहले की बिहार की स्थिति क्या थी। जिन वर्गों को अपने दरवाजे पर बैठने का भी हिम्मत नहीं था, खड़े हो जाते थे सामंत। चलिए रोशन, आपके पास लौटते हैं, सीधे हम रुख करेंगे नीलाभ जी का, सीधे हम रुख करेंगे नीलाभ जी का। एक जो आइडेंटिटी और एक एस्पिरेशन की बात जो हम पहले भी चर्चा में उठा रहे थे, उसमें सवाल ये उठा कि सामंजस्य क्या बिठा पाएंगे, क्योंकि आज जिस तरीके से लालू मुखर हैं, नतीजा आने से पहले ही मुखर हैं,
और नीतीश अपने स्वभाव के मुताबिक ही उतने मुखर नहीं है। सवाल ये उठता है, क्या ये बैलेंस बन पाएगा? क्योंकि यहां पर बराबरी में है, महागठबंधन में चीजें बराबरी में, नीतीश 101, लालू 101। क्या ये बराबरी एक उस सामंजस्य को बनाने में सहयोगी होती है या फिर उसमें एक बाधा बनती है? देखिए, ये बराबरी तो सीटों के बंटवारे में है जी। रिजल्ट के बाद ये बराबरी किसके पक्ष में रहती है नहीं रहती है, इस पर निर्भर करेगा। मान लीजिए एक क्षण के लिए, अभी हम ये कहने की स्थिति में नहीं है कि नीतीश का जो गठबंधन है जिसमें लालू शामिल है उसको बहुमत आता है या वह सरकार बनाता है, और उसमें नीतीश कुमार की सीटें कम होंगी अगर, तो स्थिति दूसरी होगी। लालू की सीटें कम होंगी तो स्थिति दूसरी होगी। और अगर दोनों नहीं बना पाते हैं, अगर दोनों विपक्ष में बैठते हैं, तो नीतीश प्रमुख दल के रूप में जदयू आता है तो स्थिति दूसरी होगी, और लालू यादव आते हैं प्रमुख दल के रूप में, प्रमुख विपक्षी दल के रूप में, विपक्ष का नेता कौन होगा वहां भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसलिए भी नीतीश कुमार चुप हैं, क्योंकि उनको सिर्फ भाजपा के प्रति नहीं देखना है जी, उनको यह भी देखना है कि उनके अपने गठबंधन में किसको कितनी सीटें आती चलिए, यहाँ हैं। पर एक सवाल मैं सतीश जी से करना चाहूंगा कि मान लीजिए महागठबंधन ही सत्ता में आता है, तो उसको आप किस रूप में देखते हैं? नीतीश की वापसी है, लालू की वापसी है? ये देखिए, अगर वापसी अगर आती है तो जो नीतीश का सुशासन रहा, जी, जो लोग कहते हैं कि उन्होंने महिलाओं के लिए किया, रोड बनाया, बिजली लाई वगैरह वगैरह, और कानून का राज स्थापित किया वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें कहते हैं, उसका योगदान रहेगा। दूसरा जो MY का फैक्टर, खाली एम का तो नहीं कहेंगे, मुसलमानों के वोट के बारे में कहा जाए तो दोनों का बराबर का दावा इस बार भी था, है ना। पहले MY का जरूर लालू का था, लेकिन इस बार वाई जो है यादव, वो वोट बैंक दोनों के परसेंटेज वोट बहुत ज्यादा हैं, तो ये मिला के होगा। लेकिन हाँ, अगर वोट कटा, ये भी महत्वपूर्ण विषय है कि अगर वोट कटा है और ये लोग किसी कारण से रह गए, तो ये आप समझिए जो वहां अपर कास्ट जिसको कहते हैं, है ना, वो मुझे लगता है इस बार मेरे विचार से सॉलिड, इतना सॉलिड जो है उसको, वो लालू के खिलाफ होकर के वो नीतीश के वोट बैंक में जुड़ा होगा। पहले जुड़ा था जब बीजेपी के साथ थे, वो नहीं गया होगा, तो ये घाटा भी है जी। ये घाटा भी है कि जैसे मैं आपको बोलूं कि अब तो वोट हो गया, ले सकते हैं, और सबने लिया भी है नाम, कि जो सामरांत में जो जिसको माना जाता है, सामरांत तो क्या, लेकिन जिसको कहते हैं जो अपर कास्ट है, जिसमें वहां पे बिहार में ब्राह्मण आते हैं, राजपूत आते हैं, भूमियार आते हैं, कायस्थ आते हैं, ये वोट जो है मुझे नहीं लगता है कि वो लालू को पड़ा होगा जी। वो वोट नीतीश को पड़ सकता था, पड़ा भी था पहले, लेकिन वो कट गया, ये भी है। तो इसके हर चीज के अलग अलग डायनामिक्स हैं। डायनामिक्स है, देखिए, अगर एनडीए जीतती है तो एनडीए किस वोट से जीतेगी? एनडीए इस अपर कास्ट के वोट से, फिर उसमें बनिया वोट से, और जो ओबीसी जो है अदर देन यादव्स एंड कुर्मीज, उसका जो वोट ये लोग खींच के लाए होंगे एमबीसी का, जो इन्होंने सोशल इंजीनियरिंग और प्लस जो इन्होंने लोकसभा से पहले गठबंधन किया था, जैसे उसमें पासवान, माझी जो बाद में किया, ये सब जो लोग जुड़े हैं उससे जो वोट आया होगा, इसी से गठबंधन ही है। कि देखिए, जहां तक माइनॉरिटीज का सवाल है, वो तो एनडीए को वोट दी नहीं होगी, मुश्किल से मान लीजिए कि वो मार्ज बहुत निम्न, मतलब नगण्य, तो यही वोट से जीतेगी ना, अगर जीतेगी तो। या जो क्लोज लोग बता रहे हैं कि फाइट क्लोज है वहां पे, सारे आप देखिए ना, जितने भी आपके पोल्स आए हैं, कुछ सही तो उसमें बहुत सारे नहीं होंगे, लेकिन एक बात देखिएगा कि एक कॉमन फैक्टर जो आता है कि सब क्लोज बता रहे हैं, चाणक्य को छोड़ करके। मैं मानता हूं एबीपी का भी क्लोज ही है। तो उसमें आप ये देखिएगा कि जो गठबंधन को जितवा भी रहे हैं, उन्होंने मैक्सिमम सीटें 130 दी हैं। एक मैक्सिमम सीट जो है 130 से ऊपर कहीं नहीं है। अच्छा, एक है, चलिए, मैंने अधिकतर जो है वो कमी है, कमी है ना। लेकिन एक जो वो चाणक्य वाला आ गया है 155 वाला, तो अगर वो सही निकलता, मैं नहीं कह रहा सही निकलेगा, मैं तो वो नहीं हूँ, पोलस्टर हूँ नहीं,
अगर वो सही मान लीजिए निकलता है तो किस चीज का वोट पड़ा? ये अपर कास्ट का पड़ा वोट, तीव्र विकास का वोट पड़ा, युवाओं को जो है जो नौकरियां नहीं है या रोजगार धंधे नहीं है उसका वोट पड़ा। यही होगा ना, इसका इंटरप्रिटेशन हम कर सकते हैं। एक चीज और है सतीश जी कि ऐसा लगता है कि शायद चाणक्य का जो एग्जिट पोल है उसने जरूर बीजेपी नेताओं को राहत दी होगी। कम से कम वो जो एग्जिट पोल देख के डर रहे होंगे, उसके बाद चाणक्य का पोल जो है उनके लिए थोड़ी राहत भरी खबर लाया होगा। नहीं, बहुत सारे अधिकतर एग्जिट पोल को देख करके मैं समझ, चाणक्य को आप छोड़ दीजिए साहब, तो अधिकतर एग्जिट पोल को आप देखिए, अधिकतर देख लीजिए, सारे आप देख लीजिए उनके नंबर्स, उसको देख करके बीजेपी जिस प्रकार से एक बात दिल्ली में तो निश्चित रूप से चले कि महागठबंधन जीत रहा है, उस हिसाब से वो उनके लिए वो राहत ही होगा, क्योंकि वो दे रहे सारे एग्जिट पोल का आप नजरिया देखिएगा तो नेक टू नेक फाइट ही दिखा रहे हैं। जी चलिए इस चर्चा को नीलाम जी कुछ बोल। मैं एक सूचना शेयर करना चाहता हूं कि वो ये है कि जो जेडीयू के बीच एक बहस शेयर हो गई, मैं अपने मोबाइल पे अभी चेक कर रहा था, थोड़ा मतलब संशय की स्थिति बन गई है चाणक्य का पोल देख के जी। तो उसमें अब वहां ये तलाश होनी शुरू हो गई कि चाणक्य कब कब गलत हुआ है। हाँ। तो उसमें महाराष्ट्र और झारखंड का मैसेज जैसे मेरे पास आया कि साहब चाणक्य गलत साबित हुआ महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में, और अभी हरियाणा की चेकिंग हो रही है। अच्छा। तो कि उसमें चाणक्य का क्या प्रेडिक्शन था जी। तो ये सब मतलब ये जरूर है कि एग्जिट पोल्स ने एक बहस शुरू कर दी एक नई तरह की कि दिल्ली के ये लाल टमाटर के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है क्या? तीनों एक से बढ़कर एक, लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है। होंडा ड्रीम सीरीज ले लो जी। Once upon a wonder, struck by a thunder, and I'm falling. Introducing 2 new fragrances from Engage Deo Sprays. Give in to the language of love. अंकुर नमक, इसके कण कण में है शुद्धता और सही मात्रा में आयोडीन। अंकुर नमक, असली नमक। नमक कम ही खाए पर अच्छा खाए। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कैसा हो हमारा घर, जो घर से बढ़कर हो, सुकून और खुशी के साथ एक पहचान हो। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आए हैं एक प्रीमियम प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंसी हाइट्स, 100% FDI project adjacent to F1 Budh International Circuit. Construction is in full swing. Presidency Infra Heights, more life, more style. हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना, देखिए। किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं, सो स्वीट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। बिहार में चाणक्य के एग्जिट पोल से एनडीए गदगद। चाणक्य ने एनडीए को दिया भारी बहुमत, एनडीए को 155 तो महागठबंधन को दी सिर्फ 83 सीटें। एग्जिट पोल में बिहार में कांटे की टक्कर। आज तक और सीजरों की एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त, लेकिन इंडिया टीवी और सी वोटर के एग्जिट पोल में महागठबंधन को बहुमत। बिहार में आखिरी दौर में हुई बम्पर वोटिंग। लालू का बयान, 190 सीटों पर करेंगे कब्जा। आरजेडी की ज्यादा सीटें आने पर भी नीतीश ही बनेंगे सीएम। शाह ने कहा 8 नवंबर को नतीजे आने के बाद दूंगा बयान।
धनतेरस से पहले सोने को लेकर अहम प्रोग्राम लॉन्च। पीएम मोदी ने की गोल्ड मोनेटाइजेशन और गोल्ड बॉन्ड स्कीम की शुरुआत। अशोक चक्र के निशान वाले सोने के सिक्के भी हुए जारी।